Hello everyone, Mohsin here. Today I am going to tell you about AI tools in the Excel। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक AI टूल के बारे में जो एक्सेल के अंदर इनबिल्ड है और काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर है और आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है या फिर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और आपको वहाँ पर जो डेटा मिलता है आप उस डेटा के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं। कैसे होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप विदाउट फॉर्मूला भी अपने रिजल्ट को पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एआई का ज़माना है और घंटों काम करके बैठना ये स्टाइल पुराना है। डेटा के ऊपर बार बार फॉर्मूला अप्लाई कराने से बेहतर है आप एआई सीखो। एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही स्पीड से फैल रहा है और आपको एआई का नॉलेज आना आज के दौर में इट्स कंपलसरी। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे 6 स्टेप एआई बेस्ड जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है एक्सेल के अंदर। चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो जान लेते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में। स्टेप नंबर 1 में क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक्सेल में एक लिस्ट है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखे और यहाँ पर लास्ट नेम लिखे। मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके फुल नेम वाली साइड में ला करके रखना है। तो ये आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया और आपने थंबनेल भी रीड कर लिया होगा कि हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं सीखने वाले। विदाउट फॉर्मूला हम ये किस तरह से करेंगे। अगर आप ये फॉर्मूले की हेल्प से करने जाएंगे तो एवरीवन नोज दैट कि यहाँ पर आप कौन कोऑर्डिनेट या कौन कैट का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, CONCAT कौन कैट का फंक्शन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ब्रैकेट को अगेन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कोमा टाइप करेंगे और यहाँ पर आप लगाएंगे मतलब डबल कोड स्पेस अगेन डबल कोड। ये क्या कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस को लेकर के आएगा। क्लियर इतना। और अगेन यहाँ पर सिंगल कोमा आप टाइप करेंगे और लास्ट नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर। और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे। यू कैन सी यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से आ चुका है। इसको पकड़ कर मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा तो सभी का रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था फॉर्मूले की हेल्प से। मगर आप ये विदाउट फॉर्मूला किस तरह से करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। सो बिना फॉर्मूले के ये सब हम अप्लाई कराने के लिए क्या करने वाले हैं, एक्सेल का ही एक मोस्ट पावरफुल टूल फीचर है जो एक्सेल के अंदर ही इनबिल्ड है। अगर आप एक्सेल का वर्जन लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल के नाम से। जी हाँ दोस्तों, फ्लैश फिल एक एआई बेस्ड फीचर है इन द एक्सेल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी हेल्प से आप ये बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम लिखा है और यहाँ पर लास्ट नेम लिखा है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ फ्लैश फिल के ही बारे में, यहाँ पर मैं आपको 6 स्टेप बताने वाला हूँ और थर्ड नंबर स्टेप और फोर्थ नंबर स्टेप मेरी फेवरेट है। आई होप कि आपकी भी फेवरेट होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको ये बता दूँ पहले स्टेप के बारे में, पहले यहाँ पर जान लेते हैं। फ्लैश फिल की हेल्प से करना क्या है, यहाँ पर पहला नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राज, ये लिखा और अगेन मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा और अगेन मैं यहाँ पर कुमार। पहले नेम आपको मैनुअली टाइप ही करना पड़ेगा, कुमार यहाँ पर टाइप करेंगे कि यार मैंने कुमार टाइप करा और एंटर की का यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक। और मैं जैसे इसके यानी कि ड्रैग की हेल्प से मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। ड्रैग की हेल्प से, ड्रैग मतलब मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से ऑटोफिल ऑप्शन से पकड़ के नीचे की ओर मैं इसको ड्रैग करूंगा। क्लियर इतना। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये राजकुमार राजकुमार यहाँ पर फिल करके दिखा रहा है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप एक्सेल के अंदर किसी भी वैल्यू को पकड़ के नीचे की ओर खींचते हैं तो नीचे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन ऑटोफिल ऑप्शन यहाँ पर अनेबल होता है। आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर। यानी कि यहाँ पर जो आप फिल करना चाहते हो, अभी क्या है कि उसने पहली वैल्यू को पकड़ा और सभी सेल के अंदर यहाँ पर उसने फिल करके दिखा दिया। बट हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमने जो वैल्यू ऊपर यहाँ पर लिखी थी उसी का यहाँ पर, जैसे कि सेकंड वैल्यू हमारा उसी का यहाँ पर नेम आना चाहिए, थर्ड वैल्यू जो हमारे पास ये है उसी का नेम यहाँ पर आना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पर एक ऑप्शन है फ्लैश फिल। क्लियर। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यू गेट द रिजल्ट गाइस। प्रॉपर तरीके से हर नेम का ऑप्शन यहाँ पर फुल नेम के आगे आ चुका है। अमेजिंग था ना। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन, बहुत से बच्चे इस ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन का यूज़ किस तरह से करते हैं मैंने आपको ये बता एक ऑप्शन के बारे में, और बाकी ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में वीडियो आएगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट। क्लियर। तो फ्लैश फिल का ऑप्शन आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। क्लियर इतना। चलिए बढ़ लेते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की ओर। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या है, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल में डेटा है। यहाँ पर एक कॉलम में फुल नेम लिखे हैं और इस कॉलम में से मुझको यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है। तो वो किस तरह से करेंगे,
तो एक करने का तरीका तो ये होता है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप करूँगा और एंट्री का यूज़ करूँगा और इसको पकड़ के मैं जैसे नीचे की ओर ड्रैग करूँगा और यहाँ से इस फिल आइकन पे क्लिक करूँगा और नीचे फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सभी का फर्स्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा। बट ये जो तरीका था हम स्टेप नंबर 1 में सीख चुके हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे नई ट्रिक, ठीक है, क्योंकि फ्लैश फिल को हम बिल्कुल डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको करना क्या है, फर्स्ट नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे RAJ राज और एंट्री का यूज़ करेंगे और दूसरा नेम यानी कि जो दूसरा नेम आपका है उसका जो फर्स्ट नेम है मोहन है उसको अगेन आपको मैनुअली टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर M बटन टाइप करेंगे तो यू कैन सी गाइस, आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आपने यहाँ पर M टाइप करा तो एक्सेल खुद यहाँ पर सजेस्ट करके दिखा रहा है, यानी कि वो सामने वाली वैल्यू को पकड़ रहा है और वो खुद सजेस्ट करके दिखा रहा है भाई आपकी जो वैल्यूज़ लिखी है उसका जो फर्स्ट नेम है वो ये हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको पहला नाम लिखना है, जैसे दूसरा नेम का फर्स्ट लेटर आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो खुद सजेस्ट करके यहाँ पर दिखाएगा, बस आपको यहाँ पर एंटर की यूज़ कर देना है। क्लियर, आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी का फर्स्ट नेम निकल के आ चुका है। अमेजिंग था ना। वीडियो पसंद है तो इस ट्रिक के लिए अभी लाइक कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच। तो फर्स्ट नेम यहाँ पर हमारा आसानी से आ चुका है। लास्ट नेम निकालने के लिए क्या है कि जो हमारा फुल नेम लिखा है उसका जो लास्ट नेम है यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पर कुमार मैंने यहाँ पर टाइप करा कुमार और एंटर की का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर ये ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, पहली ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यानी कि इसको ड्रैग करके। और थर्ड नंबर की जो ट्रिक है इसको अप्लाई कराने के लिए आप यहाँ पर फ्लैश फिल की शॉर्टकट कीज़ भी अप्लाई करा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर पहला नेम मैनुअली लिखेंगे और नीचे आकर के क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+E बटन जैसे प्रेस करेंगे, यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपका लास्ट नेम निकल के आ चुका है। फर्स्ट नेम का मैंने आपको ट्रिक बताई कैसे लगी, और जी सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ आपको बताई फ्लैश फिल की। ये एवरीवन नोज दैट, अगर जो नहीं जानता नोट कर लीजिए, काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्लैश फिल दोस्तों एक्सेल के अंदर काफ़ी मोस्ट यूज़फुल है। अब बढ़ लेते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 3 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा एडवांस है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके पास एक्सेल में ऐसा डेटा है जिसमें आपके एम्प्लॉय के जो नेम लिखे हैं, सर नेम और नेम अलग अलग सेल में लिखे हैं और वो प्रॉपर केस में नहीं है। प्रॉपर का मतलब ये है कि कोई नेम लोअर केस में लिखा है, कोई अपर केस में लिखा है, कोई प्रॉपर केस में लिखा है। इज दैट क्लियर? जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो फर्स्ट नेम यहाँ पर मेरे लिखे हैं वो यहाँ पर जो राज लिखा है वो मतलब लोअर केस में लिखा है और यहाँ पर कुमार भी यहाँ पर लोअर केस में लिखा है। क्लियर? यहाँ पर मोहन आप यहाँ पर देखेंगे वो अपर केस में लिखा है और ये राजपूत यहाँ पर लिखा है प्रॉपर केस में लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपका ये टैक्स लिखा है ऑलरेडी लास्ट नेम और फर्स्ट नेम वो प्रॉपर केस में नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पर इन सभी नेम को सही करके फुल नेम को यानी कि प्रॉपर केस में ला करके रखना है। प्रॉपर मतलब यानी कि पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नेम का भी पहला वर्ड R कैपिटल हो और यहाँ पर जो कुमार है उसका भी पहला वर्ड कैपिटल ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आया समझ में? तो उसके लिए आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो फ्लैश फिल को वैसे नॉर्मली अप्लाई कराने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। जैसे ये राज है, इसको यहाँ पर मैं नॉर्मली टाइप करता हूँ क्योंकि हमें प्रॉपर केस में आंसर चाहिए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर R कैपिटल लिखा, RAJ राज और कुमार भी मैंने यहाँ पर, यानी कि मैंने ये पहला नेम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन करके एक प्रॉपर केस में यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करा करके देख लेते हैं। पहले शॉर्टकट कीज Ctrl+E, अगर उससे काम होता है तो। क्लियर? तो यू कैन सी यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम जो है यहाँ पर वो तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ चुका है प्रॉपर केस में, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे राज है, राज का यहाँ पर R छोटा है तो यहाँ पर कैपिटल आ चुका है। क्लियर? और जैसे यहाँ पर मोहन ये कैपिटल था और यहाँ पर आप देखेंगे मोहन वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? और जैसे यहाँ सतीश है ये बिल्कुल लोअर केस के अंदर था और यहाँ पर सतीश जो प्रॉपर केस में हो चुका है। बट इनका जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे राज तो यहाँ पर प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर, मगर शर्मा यहाँ पर देखेंगे ये अपर केस में, तो यहाँ पर भी अपर केस में ही आया है। तो कहीं कहीं पर यहाँ पर वो दिक्कत शो करके दिखा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे करेंगे इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मैंने आपको बताया यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, फॉर्मूले की हेल्प से आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाले। आपको करना क्या है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं फर्स्ट नेम पे यहाँ पर आता हूँ इस पर, और इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको डिलीट करके मैं स्मॉल केस में लिख दूंगा, यानी कि लोअर केस के अंदर ही। जैसे मेरा ये फर्स्ट नेम लिखा है वैसे ही मैं यहाँ पर लास्ट नेम, यानी कि पहले नेम को ही कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले नेम को कि यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कि UMAR, मैंने यहाँ पर टाइप करा कुमार, यानी कि लोअर केस में मैंने ये भी लोअर केस में और ये भी लोअर केस में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक केस में यहाँ पर लिख दिए। और फुल नेम पे यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा और जैसे कि अब मैं यहाँ पर
प्रॉपर केस में अगेन टाइप कर लेता हूँ RAJ राज, स्पेस दूंगा KUMAR कुमार, मैंने यहाँ पर टाइप करा। एंटर की प्रेस करूँगा और जैसे मैं कीबोर्ड से यहाँ पर Ctrl+E बटन जैसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप मैजिक देखना, Ctrl+E जैसे यहाँ पर प्रेस करा, यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आपके सामने, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू चाहे स्मॉल में लिखी हो, यानी कि लोअर केस में लिखी हो, या फिर अपर केस में लिखी हो, या फिर प्रॉपर केस में ही क्यों ना लिखी हो। क्लियर, जो वैल्यू आपने यहाँ पर पहली सेल के अंदर दी होगी, फ्लैश फिल ने यानी कि AI ने आपके लिए यहाँ पर खुद ऑटोमेटिक उसके बिहाफ पर आंसर नीचे जनरेट करके ऑटोमेटिक दे दिया है। तो फ्लैश फिल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। है नहीं अमेजिंग ट्रिक ये? ऐसी कंडीशन आपके सामने आ सकती है जब आपके पास में बिग डेटा होता है, क्योंकि आपसे जब फास्ट टाइपिंग करते हैं ना तो कुछ वर्ड स्मॉल कुछ वर्ड कैपिटल हो जाते हैं। क्लियर, तो उस कंडीशन में विदाउट फॉर्मूला आप ये ट्रिक अप्लाई करा सकते हैं। अमेजिंग है ना? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए बढ़ लेते हैं अपनी स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास में कुछ इस तरह का डेटा है, डेटा कुछ भी हो सकता है XYZ, आपके पास में यहाँ पर 3 वैल्यू लिखी है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी 3 वैल्यू है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर ईयर ऑफ DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ पर लिखा है। आपसे कोई कि भाई इन 3 वैल्यू के बिहाफ पर हमको यहाँ पर ईमेल आईडी जनरेट करके दो, न्यू ईमेल आईडी। जैसे कुछ समझ नहीं पाते यहाँ पर हम किस तरह की ईमेल आईडी यहाँ पर बनाएं, तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी है 3 सेल के अंदर। इन तीनों सेल को कंबाइन करके हमको यहाँ पर डेमो पर्पज से एक ईमेल आईडी जनरेट करनी है। तो किस तरह से आप यहाँ पर करेंगे, उसको करने का आसान तरीका है, AI है, उसी की हेल्प ले लेते हैं। आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नाम के लिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी खुद से जनरेट कर देनी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको पहली वैल्यू खुद से देनी पड़ती है, बाकी वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करके, यानी कि ऊपर की जो वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये नीचे रिजल्ट ला करके देता है फ्लैश फिल। क्लियर इतना? तो मैं पहले नाम के लिए यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये राजकुमार है, मैंने यहाँ पर राजकुमार डाला, अंडरस्कोर यहाँ पर टाइप करा, और इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा @ और यहाँ पर gmail.com, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ gmail.com। तो ये ईमेल आईडी मैंने मैनुअली टाइप कराई है। एंटर की जैसे यूज़ करूँगा तो पहली ईमेल आईडी हमारी जनरेट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। अब सभी के लिए हम यहाँ पर मैनुअली तो लिखेंगे नहीं, तो नीचे क्लिक करो कीबोर्ड से Ctrl+E बटन जैसे प्रेस करेंगे, यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से हर नेम का और उसकी डेट ऑफ बर्थ का कंबाइन होकर के यहाँ पर ईमेल आईडी जनरेट हो चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? चलिए बढ़ लेते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर। इस आइटम नेम के बिहाफ पे हमको यहाँ पर आइटम नेम अलग करने हैं और उनकी ग्रेड यहाँ पर अलग करनी है। अब आप ही कहोगे सर सेकंड नंबर स्टेप में ये सब ने सीखा तो था, यानी कि फर्स्ट नेम को अलग करो, लास्ट नेम को अलग करो। उसी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखना कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने भी आ सकती है, इसलिए मैंने आपको ये सवाल यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, जैसे कि फर्स्ट नेम अगर आपको यहाँ पर लेना है, यानी कि ये समझो कि ये फर्स्ट नेम है और ये हमारा लास्ट नेम है, यानी कि सेकंड नेम जो है, यहाँ पर हमको नेम अलग ला कर रखना है और उसकी ग्रेड यहाँ पर अलग करनी है। क्लियर? यहाँ पर वो कंबाइन करके एक जगह लिखी हुई है। तो नेम यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनुअली, मैंने हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, सॉरी हर स्टेप में मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मैनुअली टाइप कर दूँ एल्यूमिनियम ALUMINUM, मैंने एल्यूमिनियम यहाँ पर टाइप करा और एंटर की प्रेस करूँगा, Ctrl+E बटन जैसे प्रेस करूँगा तो सभी का यहाँ पर फर्स्ट नेम यानी कि जो आइटम का नेम है वो निकल के आ जाएगा। अब सेम यही कंडीशन हम यहाँ पर लास्ट नेम यानी कि ग्रेड के लिए अप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर मैं मैनुअली टाइप करता हूँ पहली ग्रेड जैसे कि A, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे पास पहला आइटम है उसकी जो ग्रेड है वो A है। और नीचे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कीबोर्ड से Ctrl+E बटन जैसे प्रेस करूँगा, यू कैन सी गाइज देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास सेकंड जो प्रोडक्ट है उसकी जो ग्रेड है वो B है, बट यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, A दिखा रहा है। और हमारे पास जो थर्ड नंबर का प्रोडक्ट है उसकी ग्रेड कितनी है, C है, बट यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, वो अगेन यहाँ पर A दिखा रहा है। यहाँ पर यानी कि A यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर C दिखा रहा है, यहाँ पर वो I दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है इस तरह से, क्योंकि फ्लैश फिल क्या करता है, वो ऊपर की वैल्यू को सजेस्ट करता है। क्लियर इतना? कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों ये जो फीचर्स है फ्लैश फिल, वो वैल्यूज़ को ऊपर की वैल्यू को समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता, उसका रीज़न मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम जो हमारा पहला आइटम है वो A से स्टार्ट है और उसका जो लास्ट नेम है यानी कि ग्रेड जो है वो भी A से ही है। क्लियर? आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंड आइटम भी हमारा A से ही स्टार्ट है और उसकी ग्रेड यहाँ पर B है, और यहाँ पर आपने वैल्यू A दी है, तो यहाँ पर भी A हुआ, लास्ट नेम में भी A हुआ, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो सब जगह तो A हो रहा है। ठीक है, तो वो समझ नहीं आ पा रहा है यहाँ पर उसको कि यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए।
तो उस कंडीशन में आपको करेंगे क्या, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उस कंडीशन में आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करो और पहली वैल्यू को टाइप करो और अगेन दूसरी वैल्यू उसको दे दो, यानी कि 2-3 वैल्यू आपको टाइप करा देनी। जैसे कि बी, अभी मेरे पास डेटा छोटा है, अगर आपके पास में ये ज़्यादा बड़ा डेटा होता है लाखों की तादाद में या फिर 1000 की तादाद में, तो 2 या 3-4 वैल्यू आपको मैनुअली टाइप करानी पड़ सकती है। ऐसी कंडीशन में कोई बड़ी बात नहीं, बस 2-3 वैल्यू आपको टाइप करानी है तो खुद समझ जाता है। यानी कि जो आपकी पहली वैल्यू है वो राइट है, दूसरी वैल्यू को वो ये आगे की ओर ढूंढेगा। पहली वैल्यू अगर उसकी मैच हो रही है राइट है, दूसरी वैल्यू भी उसकी अगर मैच हो रही है वो भी राइट है। अगर आपके पास बड़ा डेटा है तो 3 बार फिल करा दो यहाँ पर। तीसरी वैल्यू भी अगर उसकी मैच हो रही है तो वो खुद समझ जाता है कि ये फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू बिल्कुल मैच कर रही है, तो नीचे की वैल्यू को भी वो मैच करके ही आपको देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहली वैल्यू मैंने यहाँ पर टाइप करी और दूसरी यहाँ पर टाइप कर दी। नीचे क्लिक करो, अगेन Ctrl+E जैसे प्रेस करेंगे, यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से सभी का रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ चुका है। अमेजिंग था ना। चलिए बढ़ लेते हैं अपनी स्टेप नंबर लास्ट की ओर, यानी कि 6 की ओर। स्टेप नंबर 6 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 4 के अंदर मेरे पास यहाँ पर डे, मंथ और ईयर वो अलग अलग साइड में लिखे हैं। इन सभी को कंबाइन करके एक डेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, बस पहली वैल्यू मैनुअली लिखनी है। हर स्टेप में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 8 तारीख और मंथ कौन सा है, 10 है, और यहाँ पर ईयर 2021। क्लियर। एंटर की बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+E बटन प्रेस करो, यू कैन सी सभी का डे, मंथ और ईयर को कंबाइन करके फ्लैश फिल ने आपके लिए यहाँ पर डेट कन्वर्ट करके दे दिया है। तो दोस्तों ये था, विदाउट फॉर्मूला भी आप एक्सेल के अंदर काफ़ी अमेजिंग चीज़ें कर सकते हो। तो आई होप कि आपको फ्लैश फिल से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सभी क्लियर हो गए होंगे। और फ्लैश फिल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवांस फ्यूचर है एक्सेल के अंदर, एक AI बेस्ड फ्यूचर है ये। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अमेजिंग नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।